नमस्कार साथियों, आज की यह कहानी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है और आप सभी को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। यदि आप बुजुर्ग हैं तो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हमारे समाज में किस प्रकार से ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है और हमारे जवान बेटे बेटियों को फंसाया जा रहा है। यदि आप युवा और जवान हैं तो भी आपको यह कहानी ज़रूर देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि आपको मालूम चले कि किस प्रकार से हमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका टाइटल है ऑनलाइन धोखा। पब में चकाचक रोशनी फैली हुई थी, सभी लोग नशे में झूम रहे थे। हॉल में मध्यम सा संगीत गूंज रहा था। कपिल और मोहित भी नशे में थे। वो एक तरफ मेज पर बैठे हुए थे। तभी कपिल ने वहां मौजूद लड़कियों पर निगाह मारते हुए कहा, मोहित यार, बहुत दिन हो गए, कोई तितली नहीं फंसी। सही कह रहा है यार, कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी हैं, जरा सा भाव दो तो शादी की बात शुरू। मोहित ने मुंह बनाते हुए कहा तो कपिल ने भी सहमति में गर्दन हिलाई और अपने विस्की के गिलास को उठा लिया। तो मोहित ने भी ऐसा ही किया। दोनों काफी देर तक लड़कियों की बातें करते रहे। जब वे पब से निकले तो उनके पैर बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। दोनों अपने हॉस्टल की तरफ चल दिए। कपिल ने अपनी कार को हॉस्टल की तरफ मोड़ दिया। कपिल दिल्ली में रहता था। पापा उसके बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिलहाल वह देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल में रहता था। वहीं मोहित उसे मिला। दोनों बिगड़े हुए थे, शराब और शबाब के शौकीन थे। न जाने कितनी ही लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। उनका यही शौक था जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कपिल हॉस्टल में पहुंचकर सीधा बेड पर लेट गया। तभी उसने मोबाइल देखा तो फेसबुक पर काफी मैसेज थे। उसने सभी मैसेज पढ़े। फ्रेंड रिक्वेस्ट में उसे कजरी नाम की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। उसने उसे एक्सेप्ट किया तो पता चला कि उसका मैसेज भी था, हेलो। कपिल ने भी तुरंत लिखा, हेलो जी, आप कौन? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो कपिल ने उसकी प्रोफाइल देखी। कजरी इसी महीने ही फेसबुक से जुड़ी थी। फोटो भी कोई नहीं था, प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं थी। तभी उस तरफ से मैसेज आया, जी। कपिल ने लिखा, आपका मैसेज आया था। उधर से रिप्लाई हुआ, बाबूजी गलती से हो गया था मैसेज। कपिल ने सोचा शायद इसे अभी ठीक से फेसबुक चलाना नहीं आता। फिर कपिल ने लिखा, क्या तुम फेसबुक चलाना नहीं जानती? रिप्लाई आया, जी वो क्या है ना, हमारी सहेली पारुल ने बताया था। कपिल ने लिखा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम कपिल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी? लड़की ने लिखा, नहीं बाबूजी, आप तो लड़के हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें फेसबुक चलाना सिखा दूंगा। सच्ची में बाबूजी? और क्या? कपिल के दिमाग में इस लड़की को फंसाने की योजना बनने लगी। अच्छा बाबूजी, मैं जा रही हूँ, मेरे बापू बुला रहे हैं मुझे, ओके बाय। इसी तरह धीरे धीरे कपिल और उससे चैटिंग करता रहा और उसे फंसाने के लिए कभी उसके मोबाइल में पैसे डलवाता तो कभी उसकी तारीफ करता। कुल मिलाकर वह अपनी योजना में सफल होता जा रहा था। आखिर वह खिलाड़ी था इस खेल का। मॉडल से मॉडल लड़कियों को फंसाने का हुनर था उसके पास। और फिर कजरी तो गांव की थी। सहारनपुर में कोई गांव था, उसी में रहती थी। 5वीं पास थी, उम्र भी 16 साल। कपिल उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। कपिल ने उसे मैसेज किया, कजरी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं बाबूजी, मैं काहे बुरा मानूंगी। कपिल, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। कपिल ने कई बार हेलो लिखकर भेजा मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर काफ़ी देर बाद कजरी का जवाब आता है, बाबूजी यह आप क्या कह रहे हैं, हमको यकीन नहीं हो रहा। कपिल, कजरी तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता कि तुम कैसी हो और कैसी सूरत है, मगर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कजरी, बाबूजी प्यार तो हम भी करने लगे हैं, पर हमारी सहेली कह रही थी कि शहरी बाबू धोखा देते हैं। अरे नहीं पगली, हर कोई ऐसा नहीं होता, मुझ पर यकीन करो। कपिल का फेंका हुआ तीर बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा। कजरी ने भी हाँ कह दी थी। कपिल इस खेल का पक्का खिलाड़ी था। धीरे धीरे ही सही, पर वह आगे बढ़ रहा था। कजरी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि मेरी कजरी आखिर है कैसी। तुमने तो मेरा फोटो देख ही लिया है, मगर तुमने तो मुझे अपना फोटो भी नहीं दिखाया। कपिल ने चैट किया और मीठी सी शिकायत भी की, कजरी, बाबूजी मुझे फोटो डालना नहीं आता। कपिल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं कजरी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी नहीं, कुछ दिन बाद बापू कहीं जाएंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है?
दोनों की ऑनलाइन मोहब्बत अपने जोरों पर थी। कपिल किसी भी हालत में कजरी को पहले मौके पर ही पाना चाहता था। कई दिनों बाद कजरी ने उसे मिलने को कहा। कपिल ने भी हाँ कह दी। आखिर वह दिन आ ही गया था जिसके लिए उसने इतना ड्रामा किया था। वह कार में सज धज कर सहारनपुर के लिए निकल गया। कजरी के गांव के बाहर ही गाड़ी रोककर उसने कजरी का नंबर मिलाया। हेलो कजरी, कहाँ हो? बाबूजी मैं बाग में हूँ, वहीं आ जाओ। कपिल ने देखा थोड़ा आगे ही आम का लंबा चौड़ा एक बाग था। उसने गाड़ी वहीं ले जाकर खड़ी कर दी और बाग में घुस गया। थोड़ा आगे जाकर ही उसे एक लड़की दिखाई दी। बेहद खूबसूरत थी वो। कपिल ने कहा, कजरी मैं कपिल। कजरी ने गदन हाँ में हिलाई। कपिल ने उसे गले लगा लिया। शर्माती हुई कजरी भी उसकी बाहों में सिमट गई। तुम बहुत खूबसूरत हो कजरी। कजरी शर्माते हुए बोली, बाबूजी आप भी। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। कपिल ने कस्मे वादे किए कि वह सिर्फ कजरी से ही शादी करेगा। कजरी चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ बाबूजी? बस वैसे ही सड़कों पर। मगर बापू आ गए तो? अरे कुछ नहीं होगा, हम जल्दी आ जाएंगे, कार से जाएंगे। मगर बाबूजी? अरे कजरी अगर मगर छोड़ो, आओ चलो चलते हैं। कपिल उसे गाड़ी की तरफ ले गया और गाड़ी मोहित के फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी। चाबी उसने पहले से ही ले ली थी, प्लान पूरा था। आधे घंटे बाद गाड़ी फार्म हाउस में थी। बाबूजी ये हमको कहाँ ले आए आप? अरे कहीं नहीं, यह मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, आओ। मगर बाबूजी आप तो कह रहे थे कि कहीं घूमने चलेंगे। कपिल उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। फार्म हाउस बिल्कुल खाली था। अंदर कमरे में पहुंचकर कपिल ने चिटकनी लगा दी। कजरी बोली, यह क्या कर रहे हो बाबूजी आप? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कितने दिन बाद कजरी तुम मुझे मिली हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा। इतना कहकर उसने कजरी को बाहों में भर लिया। कजरी कसमसा उठी, अपने आप को छुड़ाने लगी। नहीं बाबूजी, शादी से पहले नहीं। वह अपने होठों को उसके करीब लाता हुआ बोला, अरे इसमें कुछ गलत नहीं है, शादी भी हो जाएगी। कजरी, नहीं बाबूजी ये गलत है, हमको घर जाने दो। मगर कपिल ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे तो सिर्फ कजरी का बदन दिखाई दे रहा था। कजरी पूरी कोशिश कर रही थी छुड़ाने की, मगर कपिल की पकड़ मजबूत थी। बाबूजी मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाएगी हरामजादी, शोर मचाएगी तू। एक थप्पड़ उसने कजरी के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही कजरी की आंख से आंसू बह निकले। वह धोखा खा चुकी थी। कपिल ने उसकी नहीं सुनी। कमरे में कजरी की चीखें गूंज रही थी। वासना का गंदा खेल खेला जा रहा था। वह छटपटा रही थी, मगर कपिल पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। कजरी अपनी इज्जत लुटा चुकी थी। लूटी पिटी कजरी को कपिल गांव के बाहर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद कपिल नशे में हॉस्टल पहुंचा। कपड़े बदलकर सोने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि कजरी से अब चैट का तो कोई मतलब नहीं था। वैसे भी कजरी को उसने अब ब्लॉक कर दिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। वार्डन था। उसने कपिल को एक लिफाफा दिया। कपिल ने पूछा, कौन दे गया है? तो वार्डन ने कहा कि कोई लड़का था, आपका दोस्त बता रहा था। दरवाजा बंद करके उसने लिफाफा खोला तो पैरों तले से जमीन निकल गई। नशा उतर चुका था। माथे पर पसीना आ रहा था। हाथ कांप रहे थे। लिफाफे में उसकी और कजरी की रेप की फोटो थी। कपिल रेप करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। फोटो के साथ एक लेटर भी था। उसमें लिखा था कि कपिल, मेरे पास तुम्हारे और भी फोटो हैं ऐसे ही। सोच रहा हूं फेसबुक पर पोस्ट कर दूं, मगर मैं नहीं चाहता कि कोई शरीफ आदमी बदनाम हो। इसलिए आप बस 5 लाख रुपए लेकर मसूरी के पास एक सुनसान बहुत बड़ा बंगला है, वहां पर आ जाओ। तुम्हें ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चालाकी कोई नहीं। कल शाम को, वो भी अकेले, समझे हीरो। बस इतना ही लिखा था। कपिल के जिस्म से जैसे जान ही निकल गई हो। वह सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, और उसने ये फोटोग्राफ्स कब खींचे। उसका दिमाग शून्य पड़ गया था। मगर क्या हो सकता था। उसने तुरंत 5 लाख का इंतजाम किया और अगले ही दिन शाम को वह बंगले के बाहर पहुंच गया। मगर उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। बंगले के अंदर की तरफ गया तो उसे एक अपने ही उम्र का लड़का दिखाई दिया। चेहरे से ही क्रूर दिखने वाला वो शख्स होंठों में सिगरेट दबाए उसे ही देख रहा था। पैसे ले आए कपिल? कौन हो तुम? सवाल नहीं, पैसे दो और निकल लो। मगर नेगेटिव? अभी तो पहली किस्त है, नेगेटिव भी मिल जाएंगे। उसके होठों पर जहर भरी मुस्कान थी। कपिल समझ गया कि वह फंस चुका है।
तुमने फोटो कैसे खींचे? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगे, बताता हूँ। इतना कहकर उसने ताली बजाई और उसके ताली बजाते ही अंदर से किसी के आने की आहट सुनाई दे रही थी। कपिल उसी तरफ देख रहा था। उस शख्स ने अंदर कदम रखा, ठक ठक। कपिल को यह सपना लगा, क्योंकि जो अंदर आया था वह कोई और नहीं बल्कि कजरी थी। यकीनन वह कजरी ही थी। जींस टॉप में होठों में सिगरेट दबाए हुए वह कजरी ही थी। बड़ी अदा से चलती हुई वह कपिल के पास पहुंची और धुआं कपिल के मुंह पर छोड़ते हुए बोली, कैसे हो बाबूजी? कपिल हैरानी से उसे देख रहा था। कजरी तुम? वह बोली, कजरी नहीं, नीलम। नीलम नाम है मेरा। तुम क्या सोच रहे थे कि तुमने मुझे रेप किया? नहीं, मैं खुद रेप हुई, क्या समझे? और ये मेरा साथी है। हम ऐसे ही तुम जैसों को फंसाते हैं और जिंदगी भर माल ऐंठते हैं। कपिल उसे एकटक देखे जा रहा था। तुम सोच रहे हो कि हमने यह कैसे किया? तो सुनो, ये मेरा दोस्त पब में तुम जैसे लोगों की कुंडली निकालता है, फिर मुझे बताता है और मैं किसी भी तरह से उन्हें फंसाती हूँ। जब इसने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम तो पहले से ही हरामी हो, तो मैंने तुम्हारे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तुमने तुरंत ही प्लान बना लिया मुझे फंसाने का, मगर तुम ये नहीं जानते थे कि उल्टा तुम ही फंस रहे थे। गांव की लड़की की एक्टिंग इसलिए की जिससे तुम्हें मुझे फंसाने में आसानी हो, और देखो मैं कितनी जल्दी फंस गई, है ना? तुम जब मुझे अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ले गए थे, तभी से ये मेरा साथी हमारा पीछा कर रहा था। मैंने चीखने चिल्लाने की एक्टिंग की और तुम्हें लगा कि तुम रेप कर रहे थे, तभी इसने हमारे फोटो खींचे और तुम्हें भेज दिए। और कुछ सुनना है? अब पैसे दो और अगली किस्त के इंतजाम में लग जाओ। कपिल ने कहा कि इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? हमें पता है कि तुम्हारा बाप बहुत अमीर है, वहीं से ले आना। पैसे देकर कपिल लुटा पिटासा वापस अपने हॉस्टल की तरफ चल दिया। वह तो सोच रहा था कि मैं नीलम को ठग रहा हूं, मगर नहीं, ठगा तो असलियत में उसे गया था। दांव उल्टे पड़े थे और ऐसे उल्टे पड़े थे जो शायद कभी भी सीधे हों। जैसे जैसे ऑनलाइन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही ऑनलाइन ठगी के भी अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं। इसलिए कभी भी अनजाने फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें, अन्यथा बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जो कि आपने इस कहानी के माध्यम से देख भी लिया और सुन भी लिया। यह तो नीलम उर्फ कजरी थी जिसने जानबूझकर ऐसा किया था, जबकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सी भोली भाली लड़कियां होती हैं जो कपिल जैसे वासना के खिलाड़ियों के जाल में बहुत ही आसानी से फंस जाती है। जब तक आप खुद समझदारी नहीं दिखाएंगे, तब तक ऐसे वासना के भेड़िए आपको अपना शिकार बनाते रहेंगे। इसलिए यदि आप बुजुर्ग हैं तो अपने बच्चों को इसके बारे में खुलकर बताइए कि ऐसे भी लोग समाज में खुले घूम रहे हैं। और यदि आप युवा हैं, जवान हैं, तो आपकी खुद की समझदारी ही आपको इन जैसे लोगों से बचा सकती है, ऑनलाइन धोखेबाजी से बचा सकती है। इसलिए समझदार बनिए और ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहिए। और ये वीडियो सभी तक जरूर पहुंचाइए, सभी को शेयर करिएगा। साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप भी कभी किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी या धोखे का शिकार हुए हैं? यदि हुए हैं तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और लोगों को ऑनलाइन धोखेबाजी के मामले में जागरूक करने में उनकी मदद करें। तो चलिए साथियों, कहानी कैसे लगी आप हमें बताइएगा जरूर। मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।